तेजस्वी के आगे मजबूर दिख रहे हैं नीतीश कुमार। मजबूती के चक्कर में खुद को कमजोर कर रहा है जेडीयू। अपने ही नेताओं के चलते नीतीश फंसे मुश्किल में। आरजेडी के दबाव में दिख रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा तो उस पर जमकर बरसे थे। कहा था कि वो सहयोगियों को ही कमजोर कर रही थी। हमारी पार्टी का ही हम पर दबाव था कि इसके साथ अब हट जाइए, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। बिहार की बेहतरी के लिए हम बीजेपी से अलग हो गए, अब हम पर कोई दबाव नहीं है। नीतीश को यह बातें कहे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि उनकी हालत देखकर अब बिहार में चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू ताड़ से गिरे और खजूर पर अटक गए। अब तक नीतीश कुमार को यह गुमान था कि सत्ता उनके पीछे चलती है, वो जिधर जाएंगे सत्ता उधर ही चली जाएगी। आज भी सत्ता वही है जहां नीतीश कुमार हैं। नीतीश बिहार के सीएम हैं। 2020 में वो चुनाव बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन इस समय सीएम आरजेडी के सहयोग से हैं। लेकिन दबाव नीतीश कुमार पर बहुत बढ़ चुका है। आरजेडी नेता लगातार बयान दे रहे हैं, नीतीश से इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश तेजस्वी की ओर देख रहे हैं और तेजस्वी एक ही बात बोल रहे हैं, संविधान ने सभी को बोलने का अधिकार दिया और इस अधिकार पर हम रोक नहीं लगा सकते। इसलिए आरजेडी के नेता खुलकर बोल रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जेडीयू की सांसें फूल रही हैं। सरकार तेजस्वी भरोसे चल रही है, इसलिए नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं। खुद को मजबूत बताते बताते नीतीश कुमार इस बार बहुत मजबूर दिखाई दे रहे हैं। एक तो बार बार साथी बदलने के चक्कर में पहले ही बदनाम हो चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार को पलटूराम के नाम से भी लोग बुलाने लगे हैं। दूसरा, एडीआर की रिपोर्ट ने नीतीश के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके मंत्रिमंडल के 80% मंत्री दागी हैं। वैसे बिहार कोई पहला राज्य नहीं है जिसमें इस तरह के दागी मंत्रियों की भरमार हो। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के हालात दिख जाएंगे, लेकिन बिहार का मामला अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ सीएम नीतीश कुमार हैं, जो अपने मंत्रियों पर सिर्फ आरोप के चलते इस्तीफा लेने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी 2 इस्तीफे उन्होंने इसी के चलते ले लिए थे। जब बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे तो मंजू वर्मा का मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसलिए ले लिया गया था क्योंकि उनके पति पर आरोप लगे थे। लेकिन यहाँ तो मंत्रियों पर ही आरोप लग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर जब आरोप लगे और तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता की हैसियत से उनसे इस्तीफे की मांग की तो नीतीश कुमार ने तुरंत उन्हें हटा दिया। और सबसे बड़ी बात, 2015 में बनी महागठबंधन सरकार से नीतीश इसलिए बाहर चले गए थे क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगे थे। वो तेजस्वी को हटा नहीं सकते थे, इसलिए अपनी ही पार्टी को महागठबंधन से हटा लिया। लेकिन इस बार नीतीश इतने कमजोर पड़ गए हैं कि ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई के बदले वो टाल मटोल का रवैया अपना रहे हैं। अभी जो विवाद में मंत्री हैं वो भी आरजेडी के हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। मधेपुरा विधायक हैं, तेजस्वी के बहुत करीबी हैं, नाम में यादव जुड़ा हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश सुधाकर सिंह और कार्तिकेय की तरह चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। नीतीश के हाथ पांव फूल रहे हैं। नीतीश की बेबसी अब जेडीयू नेताओं के बयानों में भी झलकने लगी है। अब तक आरजेडी नेताओं के बयानों पर पलटवार करने वाले जेडीयू के नेता पूरी तरह से शांत पड़ते दिख रहे हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि नीतीश अब बेहद कमजोर पड़ चुके हैं। नीतीश खुद ही कह चुके हैं कि वो 2025 तक ही सीएम रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव महागठबंधन की कमान संभालेंगे। लेकिन बिहार में जिस तेजी से समीकरण बदल रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ महीने काटना ही मुश्किल लग रहा है। वो बिहार के मजबूर सीएम बन गए हैं।